कुछ रिश्ते शोर नहीं करते, वो बस चुपचाप आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। किताबों से मेरा रिश्ता कुछ ऐसा ही है। वर्ल्ड बुक फेयर का नाम सुनते ही बचपन की एक बात दिल के दरवाजे पर मेरी दस्तक देती है। दिवाली की सफाई का दिन था। घर के अन्य कबाड़ के साथ हमने कबाड़ वाले को पिताजी की प्यारी एक मैगज़ीन होती थी, कादम्बिनी, जो सालों साल पिताजी जमा करते आ रहे थे। वो हमारे घर में हर महीने की होती थी। कई कादम्बिनी के एडिशंस तो 20-30 साल पुराने थे और हम हमेशा देखते कि पिताजी उनमें से रैंडमली कभी भी कोई उठाकर उसे पढ़ने लगते थे। पर हमें लगता था ये इतनी पुरानी किताबें घर में रखी हैं, तो हमने कबाड़ वाले को वो सारी कादम्बिनी बेच दी। और एक पुरानी डिक्शनरी थी जिसका हम मजाक उड़ाते थे कि इसके तो पन्ने छूने से भी टूटते हैं, तो वो कबाड़ वाले ने मना कर दी, तो उससे हमने घर के पास जहाँ कचरा फेंकते थे वहाँ फेंका है। पिताजी जब वापस आए, आग बबूला हो गए। कबाड़ वाले के घर जाकर वो सारी कादम्बिनी वापस लेकर आए और डिक्शनरी के लिए हमें हुक्म हुआ कि वो जहाँ कहीं भी हो वापस आनी चाहिए। हम उसे खोज कर वापस लाए और फिर हमें सख्त हिदायत मिली कि हम उन किताबों को नहीं छुएंगे। पर हमें सीख मिली कि किताबें बेची नहीं जाती हैं, ये सरस्वती जी का अपमान होता है। शायद उसी दिन किताबों से मोहब्बत शुरू हुई। पढ़ूं या ना पढ़ूं, घर में किताबें हों, मेरी छोटी सी लाइब्रेरी में किताबें सजी हों, तो दिल को सुकून मिलता है। और शायद यही मोहब्बत मुझे किताबों से मिलने के लिए हर साल वर्ल्ड बुक फेयर में लेकर आती है। इस साल का वर्ल्ड बुक फेयर भी दिल्ली के प्रगति मैदान भारत मंडपम न्यू दिल्ली में लगा हुआ है। वहाँ सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है प्रगति मैदान, या सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के थ्रू आप जा सकते हैं। आज भी एंट्री फ्री थी और कल भी एंट्री फ्री है। तो गेट नंबर 2 से एंट्री होगी, जाइए। सुबह 11 से शाम के 8 बजे तक का समय होता है। यहाँ मेला कई हॉल्स में लगा हुआ है। मेले में एंटर करते ही दिलीप रंगवानी जी एक प्यारी सी मैसेज लेकर खड़े थे कि कॉफ़ी डेट पर या सिनेमा में खर्चे तमाम करते हो, किताबों की बारी आने पर क्यों लगाम कसते हो। कितनी प्यारी सी बात है ना। और ये देखकर यही सोच रही थी मैं, जो किताबें जीवन भर साथ चलती हैं उन पर हम कभी कभी कितना सोचते हैं। मेरे साथ किताबें और किताबों के सफ़र में मेरी माँ हमेशा मेरे साथ चलती हैं, मेरी बुक फेयर की सबसे अच्छी पार्टनर, और उनके साथ ही मैं हर बार का बुक फेयर एंजॉय करती हूँ। बहुत से हॉल में ये मेला लगा हुआ है। अलग अलग हॉल में हिंदी साहित्य, कविता, नॉवेल्स, इंग्लिश लिटरेचर और एकेडमिक बुक्स आपको सब कुछ मिल जाएंगी। बच्चों की किताबें, एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बुक्स हैं, इंटरनेशनल पब्लिशर्स और ग्लोबल स्टोरीज़। बड़े बड़े प्रकाशन वहाँ पर आए हुए हैं, यानी राजकमल, वाणी प्रकाशन, राजपाल एंड सन्स, पेंगुइन, हार्पर कॉलिन्स, साहित्य अकादमी, NBT, इन सब प्रकाशकों की किताबें आपको मिल जाएंगी। हर स्टॉल पर आपको लगेगा कोई ना कोई कहानी आपका इंतज़ार कर रही है। वर्ल्ड बुक फेयर में जाते ही आपको ऐसा लगता है जैसे कागज़, स्याही और कहानियाँ मिलकर जैसे एक पूरा शहर बसा दें। चारों तरफ रंग बिरंगी किताबें होती हैं। नाम कितने प्यारे होते हैं, कहीं लिटरेचर, कहीं शायरी, कहीं शहरों की कहानियाँ, कहीं कला और संगीत, कहीं हेल्थ और साइंस, और कहीं बिल्कुल नए ऑथर्स की बुक्स। इनफैक्ट आपको कई ऑथर्स अपनी किताब पकड़े हुए मिल जाएंगे, कहीं पर अपनी साइन कॉपीज़ दे रहे होंगे, जैसे अपना वो दिल दे रहे हों। स्टॉल्स का डिज़ाइन आपका मन मोह लेगा। यहाँ किताबें सिर्फ किताबें नहीं बिकती हैं, किताबें सजाई जाती हैं। कहीं वुडन शेल्फ्स पर सलीके से रखी हुई नॉवेल्स आपका ध्यान खींच लेंगी, कहीं बच्चों की प्यारी कलरफुल बुक्स आपका ध्यान, पॉपअप्स, फेरी टेल्स, पोइट्री वॉल्स पर टंगी शायरी, खूबसूरत बुक मार्क्स, ये सब कुछ मन मोह लेंगे आपका। कहीं रीजनल लिटरेचर, अपनी मिट्टी की खुशबू लिए मिलेगा। हर स्टॉल का अपना अलग मूड,
अपना अंदाज और अपनी पर्सनालिटी होती है। कहीं किसी कोने में लोग किताब खरीद कर पढ़ते हुए मिल जाएंगे आपको, वहीं ज़मीन पर, सीढ़ियों पर, किसी कोने पर बच्चे बैठकर आपको किताबें पढ़ते नज़र आएंगे। कोई पन्ने पलट रहा होगा तो कोई बस किताबों की खुशबू को सूंघ रहा होगा। ये वो जगह है जहाँ किताबें साइलेंट नहीं रहती हैं, वे दिल से बातें करती हैं। तो हर बुक फेयर में मेरी सबसे प्यारी और सबसे अच्छी साथी होती हैं मेरी माँ, जो मेरी कुछ फ़ोटोज़ भी उन्होंने ले दी। और हाँ, हर साल वो मुझे डांटती है कि इतनी किताबें लेकर आती हो पर पढ़ती कहाँ हो। और फिर अगले हॉल में मम्मी ही सबसे ज़्यादा किताबें उठा कर लाती हैं। शायद यही किताबों का जादू है जो डांटने वालों को भी धीरे धीरे अपना बना लेता है। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर के बारे में आपको पता है? ये इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बुक फेयर है और इसकी शुरुआत हुई थी 1972 से। उस साल मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी और पता है इस बुक फेयर को लगते हुए 53 साल हो गए। अगर आप आज तक नहीं जा पाए हैं तो बहुत बहुत बड़ी सी एक अच्छी ओकेजन को आपने मिस किया है, तो ज़रूर होकर आइए। कल लास्ट डे है, इसलिए आज वहाँ से आते ही मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप लोग सुन सकें और जा पाएँ। वहाँ पर लगभग 1000 पब्लिशर्स ने पार्टिसिपेट किया है, लगभग 35 कंट्रीज़ से इंटरनेशनल पब्लिशर्स आए हैं, लगभग 3000 स्टॉल्स लगे हैं और जो वहाँ पर इंडियन और इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं उनकी लगभग 600 प्लस लिटरेरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और लगभग 1000 स्पीकर्स वहाँ पर आए हैं। ऑर्गेनाइजर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 2 मिलियन विजिटर्स पिछले 9 दिनों में और पूरे 9 दिन के फेस्टिवल में आएंगे और लगभग 1.6 लाख विजिटर्स अभी तक जो वीकेंड है उसमें सबसे बड़ा टर्नआउट एक्सपेक्ट किया जाता है। तो लार्जेस्ट वीकेंड टर्नआउट होने वाला है, तो हिस्सा बनिए इस बार। कल जाइए, कल लास्ट डे है और इस बार की जो बुक फेयर है इसका जो थीम है वो है इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वैलर एंड विजडम एट 75। बहुत सारे लाइव परफॉर्मेंसेस होने वाले हैं जहाँ पर कि आर्टिस्ट आने वाले हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं जनरली 4 बजे से शाम के 7 बजे तक। और वहाँ पर म्यूज़िक परफॉर्मेंस जो पॉपुलर आर्टिस्ट हैं रिकी केज और परफॉर्मेंस बाय ट्रेडिशनल ग्रुप्स हैं, डांसेस हैं, ट्रेडिशनल डांसेस हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स के बैंड्स हैं। उनके सिलेक्टेड डेज पर प्रोग्राम थे, हालांकि मैं आज देख नहीं पाई। आज के दिन कोई प्रोग्राम था पर मुझे और वेट करना था तो मैं देख नहीं पाई। पर आप जाइए, एंजॉय कीजिए, बहुत बहुत ही प्यारा माहौल है। और वहाँ पर जैसे मेले में एक भीड़ होती है, सड़क पर लोगों के चलने की एक स्पीड होती है और मैंने रियलाइज़ किया कि बुक फेयर में लोगों के चलने का एक अलग मध्यम सी एक गति होती है कि सब हौले हौले किताबों को देखते हुए से चलते होते हैं। तो एक अलग सी लय होती है सबकी चाल में, कोई हड़बड़ी नहीं होती है, एक सुकून सा, एक ठहराव सा होता है। आज वहाँ चलते चलते यही महसूस हुआ कि दुनिया बदलती रहती है, मेले लगते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जो बातें किताबों में दर्ज हो जाती हैं वो वक्त से आगे निकल जाती हैं। किताबें कभी पुरानी नहीं होती, बस किसी ऐसे हाथ का इंतज़ार करती हैं जो उन्हें प्यार से उठा ले। वर्ल्ड बुक फेयर सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये उन लोगों का ठिकाना है जिन्हें किताबों से इश्क है, जिन्हें पन्नों की खुशबू से मोहब्बत है।